लिखा हुआ है सब आप लोग का रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। देखो पहले हम लोग समझेंगे डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन आपको बताए थे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ऑन द राइट टाइम, राइट प्लेस, एरर फ्री एंड ऑन लो कॉस्ट। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। मतलब मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करने के प्रोसेस पे को क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। और उसमें भी क्या बताए थे, राइट टाइम पे मैसेज का डिलीवरी होना चाहिए, एरर फ्री डिलीवरी होना चाहिए एंड ओवरऑल कॉस्टिंग जो आना चाहिए वो लो से लो होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन कोई नया चीज नहीं है आज के लिए, प्राचीन काल से आपका कम्युनिकेशन, पहले आपका पोस्टल मेल हुआ करता था, उससे पहले बताए थे पिजन वगैरह यूज किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए, पिजन, हॉर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका जैसे जनरेशन में पढ़ा है, आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, वहां पे वर्किंग टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी आया। मतलब जैसे जैसे आपका हार्डवेयर में इन्हांसमेंट हुआ, और जब टेलीकम्युनिकेशन आया इधर से, वेरी बिगिनिंग में टेलीकम्युनिकेशन का यूज किया जाता था ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, वॉइस को एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब केवल टेलीफोन पे हम लोग बातचीत करते थे। बाद में टेलीफोन के जरिए आपका फैक्स आया, फैक्स सर्विस, ठीक है। और फिर आपका इंटरनेट आया, ठीक है। तो जैसे जैसे हार्डवेयर में इन्हांसमेंट हुआ और टेलीकम्युनिकेशन में इन्हांसमेंट हुआ, तो फिर आया आपका कौन सा, डेटा कम्युनिकेशन। अब देखो डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट आप लोग को बताए थे, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें आपका बताए थे डेटा कम्युनिकेशन के लिए 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, सेंडर, मीडियम एंड थर्ड वन इज रिसीवर, ठीक है। जैसे देखो ये आपका क्या है, सेंडर, इधर क्या है, रिसीवर, सेंडर रिसीवर, बीच में आपका मीडियम होगा, मीडियम। तो सेंडर आपको बताए थे, सेंडर इज ए डिवाइस विच क्रिएट मैसेज। सेंडर वो डिवाइस होगा जो मैसेज क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और बताए थे इन द केस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर इज ए कंप्यूटर और कंप्यूटर लेस इक्विपमेंट, ठीक है। आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है सेंडर, लैपटॉप भी हो सकता है, पीसी हो सकता है, कबूतर नहीं सर आप भी बोले, कबूतर बताए थे कब, एंशिएंट प्राचीन काल में हुआ करता था, ठीक है। डाकिया, पोस्टमैन, तो वो पहले, ठीक है। उसी का इन्हांस है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल क्या है, पोस्टल मेल जो होता था उसी का इन्हांस फॉर्म है क्या। तो आपका सेंडर वो डिवाइस होगा जो मैसेज क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और सेंडर क्या बताए, कंप्यूटर और कंप्यूटर लेस इक्विपमेंट होगा। और मीडियम का काम होता है डेटा को कैरी करना फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और मीडियम आपको 2 तरीके का पढ़ाए थे, गाइडेड मीडिया एंड सेकंड वन इज अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। देखो गाइडेड मीडिया को हम लोग बोलते हैं वायर्ड मीडिया, केबल मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपको बताए थे वेरी बिगिनिंग में जो यूज होता था, आज के डेट में भी किसी के घर में यदि लैंडलाइन होगा तो वो जो केबल होता है ना उसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। दो, ठीक है, 2 केबल एक दूसरे से ट्विस्ट होता है, ठीक है। आज हम लोग लैन में भी यूज करते हैं कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल भी, ट्विस्टेड पेयर केबल,
ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका भी दो टाइप होता है ट्विस्टेड पेयर का, एक होता है यूटीपी और एक होता है एसटीपी। हाँ, यूटीपी स्टैंड फॉर अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी स्टैंड फॉर अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड एसटीपी स्टैंड फॉर शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो दो तरीके का केबल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। मेनली जो हम लोग यूज करते हैं लैब में, लोकल एरिया नेटवर्क में, आप लोग को पता ही थे ना कि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिस्टेंस नेटवर्क कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप, लैन, मैन एंड वैन। 3 तरीके का नेटवर्क पढ़ाए थे ना। तो लैन में जो हम लोग यूज करते हैं लैन केबल में, वो यूटीपी केबल होता है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ठीक है, तो यूटीपी। और दूसरा आपका हो गया सेकंड क्लास का कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ये आपका डिश टीवी में यूज होता है। डिश का वो कनेक्शन होता है ना टाटा का या लोकल केबल प्रोवाइडर से आप लोग जो कनेक्शन लेते हैं, तो उसमें कोएक्सियल केबल यूज होता है। नेक्स्ट आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। जो स्टूडेंट नहीं लिखे हैं पहले वो राइट डाउन कर लीजिएगा। सर आप यूटीपी एसटीपी पहले नहीं बताए थे सर। अच्छा ठीक है, अभी बता दो। फाइबर ऑप्टिकल केबल ये सब हो गया किसमें? गाइडेड मीडिया यानी वायर्ड मीडिया। तो देखो सेकंड क्लास का जो आपका मीडिया है वो है अनगाइडेड मीडिया। कंप्लीट नेटवर्क जो है आपका गाइडेड मीडिया के जरिए पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, तो सेकंड क्लास का नेटवर्क वहां पे यूज किया जाता है, सेकंड क्लास का मीडिया यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में आपका होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रिमोट में होता है। एक मिनट, हाँ रिमोट का काम करता है। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है सर? इंफ्रारेड बता रहे हैं आपका तीनों जो बताए ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। तो सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट होता है इंफ्रारेड का। टीवी वीसीआर का जो रिमोट वगैरह होता है, या बड़े बड़े गैरेज होते हैं, तो गैरेज को खोलने के लिए जो यूज किया जाता है वो इंफ्रारेड ही होता है। ठीक है, रेडियो वेव और माइक्रोवेव में बेसिक डिफरेंस ये है कि माइक्रोवेव किसी भी ऑब्स्टैकल को, जैसे दीवार हो, ठीक है, ये सबको पेनिट्रेट नहीं करता है, क्रॉस नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग अपनी रूम में हैं, ठीक है, अब कॉल ही नहीं आएगा यदि माइक्रोवेव पे काम करेगा तो, ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव किसी ऑब्स्टैकल को पेनिट्रेट नहीं करता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में आपका कौन सा वेव यूज होता है? रेडियो वेव। अभी हम लोग कमरे में बंद हैं तभी कॉल आएगा, इनकमिंग आउटगोइंग होगा, आता है ना। ठीक है, तो एक आपका दो तरीके का मीडिया हुआ। एंड तीसरा एलिमेंट जो होता है, थर्ड एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज रिसीवर। रिसीवर इज ए डिवाइस विच रिसीव मैसेजेस सेंट बाय सेंडर। और बता चुके थे आप लोग को कि इन द केस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन रिसीवर इज ए कंप्यूटर और कंप्यूटर लेट इक्विपमेंट। इतने में डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछो जी पीछे से। गाइडेड मीडिया के नीचे वाला पता है यूटीपी एसटीपी। हाँ, यूटीपी होता है, मतलब दो कैटेगरी है इसका, दो टाइप है किसका? ट्विस्टेड पेयर केबल का। एक आपका होता है यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। हाँ, अनशिल्डेड। और लेकिन हम लोग यूज करते हैं कौन सा? लाइन में जो यूज करते हैं केबल वो यूटीपी। और इसका कनेक्टर जो होता है, देखो जैसे तुम लोग हर एक कंपनी का अपना सेल फोन यूज करते हो ना, हर एक का चार्जर होता है ना, सबका चार्जर सब में फिट नहीं करता है, वैसे ही सारे केबल का कनेक्टर होता है। आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसका कनेक्टर होता है RJ45। कौन सा? RJ45। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड जैक। तो एक कनेक्टर हो गया किसका? ट्विस्टेड पेयर केबल का। ठीक है, इसको मिटा दें। यस सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का डेटा ट्रांसमिशन मोड। क्या होगा? डेटा ट्रांसमिशन मोड। लिख लिया ना आप लोग? यस सर। हो रहा है। अल्लाह नहीं करो, अल्लाह नहीं। नेक्स्ट
टॉपिक इज डेटा ट्रांसमिशन मोड। क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। तो देयर आर 3 मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो अपना सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में जैसा कि बताए थे, ये आपका सेंडर है, रिसीवर मीडियम, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड समझिए ध्यान से आप लोग। In simplex mode of data transmission, sender can only send the data and receiver can only receive the data। मतलब सेंडर केवल डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करेगा। पहले आया था जब डेटा कम्युनिकेशन हुआ था, कैसे जनरेशन पढ़ाए थे? तो फर्स्ट जनरेशन में बताए थे वैक्यूम ट्यूब आया था, कीबोर्ड माउस वगैरह यूज नहीं होता था, हार्डवेयर फेलियर होने का चांसेस क्या होता था? तो वेरी बिगिनिंग में आया था सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता था? सेंडर ओनली डेटा को सेंड कर सकता था और रिसीवर केवल रिसीव करेगा। रिसीवर कोई रिप्लाई नहीं करेगा, किसको? सेंडर को। सब बोलिएगा, इस तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल क्या यूज हुआ करता था पहले? तो सेल फोन जब नहीं आया था तो पहले यूज होता था पेजर, ठीक है, या फिर रेडियो नेटवर्क, रेडियो। जैसे आज तुम लोग कोई घटना घटता है तो आज ने तुम लोग कोई कॉल करके बता दिया या फेसबुक से जान लिए, ठीक है। पहले क्या होता था? मान लीजिए कि इंदिरा गांधी का ये हुआ था, हत्या हुआ था, तो कैसे हम लोग जाने थे? रेडियो से। रेडियो आकाशवाणी होता था, ठीक है। हाँ, अभी भी होता है, हम कहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो नेटवर्क या फिर कीबोर्ड से जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, कीबोर्ड लाइक टर्मिनल होता है, तो वो भी कैसा होता है? सिंप्लेक्स। कैसा? सिंप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स का एग्जांपल बता दिए, पेजर, रेडियो नेटवर्क, ये सब एग्जांपल किसका होगा? सिंप्लेक्स का। सेकंड, जो सिंप्लेक्स में किसी को डाउट? ठीक है। क्या बताए? सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जहां पे सेंडर डेटा क्या करेगा? सेंड करेगा और रिसीवर ओनली क्या करेगा? इस तरीके के डेटा ट्रांसमिशन का जो मोड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स का एग्जांपल पेजर बताए, रेडियो बताए, रेडियो नेटवर्क, ठीक है, या कीबोर्ड टाइप टर्मिनल जो होते हैं, ठीक है। टर्मिनल आप लोग को बताए थे ना, 2 तरीके का होता है, डंप टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। डंप टर्मिनल वैसे टर्मिनल को बोलते हैं जिसमें अपना मेमोरी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होता है, और इंटेलिजेंट टर्मिनल वैसे टर्मिनल को बोलते हैं जिसमें मेमोरी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दोनों होगा, ठीक है। जैसे आप बिलिंग करते हो, मॉल वगैरह में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो बिलिंग काउंटर जो होता है ना, उसको भी हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। पीओएस टर्मिनल, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेते हो, वो स्वैप मशीन जो होता है उसका, हाँ, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बोलते हैं उसको, लिख देते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है, पीओएस। अब आते हैं हम लोग सिंप्लेक्स, समझ गए ना आप लोग? अब आते हैं आप हाफ डुप्लेक्स पे। देखो, डंप टर्मिनल वैसे टर्मिनल को बोलते हैं जिसमें मेमोरी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होता है। तो बोलोगे प्रोसेसिंग करता कौन है? तो वो सेंट्रल करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी आगे आप लोग को पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये सब डिजिटल के अंदर में आ जाते हैं। किसके अंदर में? डिजिटल।
ठीक है। तो अब देखते हैं, अब समझते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन both sender and receiver can send and receive the data, ठीक है, बट एट ए टाइम वन, एक बार में कोई एक करेगा। और वायरलेस नेटवर्क और आपका जो वॉकी टॉकी है वो एग्जांपल होगा किसका, हाफ डुप्लेक्स। तुम लोग पिक्चर देखे होंगे, बॉर्डर पिक्चर, तो उसमें क्या बोलता है, ओवर एंड आउट, ठीक है। वो ऐसा बोल दिया, ये मतलब सिग्नल है कि तुम स्टार्ट करो उधर से बोलना, वो फिर सुनेगा, वो केवल फिर रिसीवर बन के रहेगा, बीच में सेंड नहीं कर सकता है। तो वायरलेस नेटवर्क एग्जांपल होगा किसका, हाफ डुप्लेक्स का। किसका, लिख देते हैं, वायरलेस आपका होगा हाफ डुप्लेक्स का। वायरलेस वॉकी टॉकी में भी हो जाएगा, वॉकी टॉकी जो गार्ड लोग रखता है ट्रेन में, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट एट ए टाइम वन। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं आप लोग को कि सिंप्लेक्स मोड जो होता है उसको इंप्लीमेंट करना काफी चीपेस्ट होता है और काफी आसान होता है, क्योंकि वहां पे सिंगल केबल चाहिए। सिंप्लेक्स में कितना केबल चाहिए, सिंगल। बट हाफ डुप्लेक्स में आपको 2 केबल चाहिए, एक सेंडर के लिए और एक रिसीवर के लिए। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट जो है आपका डेटा ट्रांसमिशन का मोड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। जैसे फोन पे हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। बोलते रहो कि पहले सुन लो हमारा, फिर बोलना है, लेकिन दोनों अपना एक्सचेंज। हाँ, तो फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होगा, बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली, हाँ सेम टाइम। तो फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा आपका, मोबाइल फोन, टेलीफोन लाइन, ये सब एग्जांपल किसका होगा, फुल डुप्लेक्स मोड का, ठीक है। तो इसमें अब तक हम लोग क्या डिस्कस किए, डेटा ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है, सॉरी डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हम लोग, फिर आपको पढ़े डेटा ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट